वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और समय से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, फाइनली आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता आपकी हो गई थी और अभी हम आपकी वैदिक सभ्यता आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें, वैदिक सभ्यता इसको क्यों कहा गया है, वैदिक काल कौन सा है हमारा, 1500 से 600 तक जो आपका टाइम पीरियड आता है वो आपका वैदिक सभ्यता का आता है, वैदिक काल का आता है। क्योंकि 3000 से 600 के बीच का टाइम पीरियड था, जिसमें 3000 से 1500 आपका कौन आ गया था, सिंधु घाटी सभ्यता आ गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपका टाइम पीरियड आता है ये वाला टाइम पीरियड 1500 से आपका 1000 आता है ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। दूसरा भाग आता है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आता है आपका 1000 से 600 के बीच का काल। वेदों की रचना इस काल में हुई थी। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे क्या है, 4 वेद हैं। चारों वेदों के इस समय हुआ और इस वजह से इसको ऋग्वैदिक काल किया गया। फाइनली इसको वैदिक काल क्यों कहते हैं? देखिए, वेदों की रचना होने के कारण पता है वैदिक काल के नाम से इसको जाना जाता है। और इनके जो संस्थापक थे, इसकी जो संस्थापक कौन रहे, इसके संस्थापक कौन रहे? आर्य रहे। ये बात आप छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, इनके संस्थापक कौन रहे? आर्य रहे। और आर्य शब्द का जो, अब लिखिए फटाफट से जल्दी, सब कुछ लिखने का है। इतिहास में बहुत ज्यादा कुछ समझने की का रोल नहीं है। लिखिए और याद कीजिए, लिखिए और याद कीजिए, बस लिखिए। वेदों की रचना के कारण, वेदों की रचना के कारण इसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वेदों की रचना के कारण इसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का बेसिकली अर्थ क्या होता है, क्यों उनको आर्य कहा जाता है? आर्य बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे। ठीक है ना, आर्य जो थे वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति थे। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कौमा उत्तम, कौमा उदात्त, उदात्त, कौमा अभिजातीय, कौमा अभिजातीय। लिख लिया, श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजातीय, उदात्त, कौमा कुलीन, कौमा कुलीन, कौमा उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए ऋग्वैदिक काल। मैंने आपको बताया कि वैदिक काल जो होता है वो दो भागों में आपका बढ़ जाता है। एक ऋग्वैदिक काल होता है, उत्तर वैदिक काल होता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से बताया आपको? 1500 से 1000। लिखना शुरू कीजिए। ऋग्वैदिक काल में यह सभ्यता ग्रामीण थी, यह सभ्यता ग्रामीण थी। हाँ जी, यह सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट, इसका मुख्य आधार पशुपालन था। इसका मुख्य आधार पशुपालन था। इसमें कृषि कम उल्लेख मिलता है। इसमें कृषि का उल्लेख कम मिलता है। कृषि का उल्लेख कम मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में, ऐसे लिखेंगे, 10वें मंडल के 95वें सूक्त, 95वें सूक्त
में पुरूरवा एल उर्वशी, पुरूरवा एल उर्वशी, पुरूरवा एल उर्वशी। इन तीनों का संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जाता है कि पुरूरवा एल और उर्वशी का संवाद कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वें सूक्त में। लिखिए, का संवाद है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है। लिखिए, हेडिंग डालिए ऋग्वेद, हेडिंग डालिए भाई ऋग्वेद। लिखिए क्या? लिखिए, जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होता या होर्त, ये पूछा जाता है। होर्त या होता, ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को होता या होत। नेक्स्ट लिखिए, ये क्या करते थे? अग्नि के सामने बैठकर, यज्ञ के सामने बैठकर वेद मंत्रों का आह्वान करते थे। वेद मंत्रों का से देवताओं का आह्वान करते थे, यानी देवताओं को बुलाते थे। ऋग्वेद में किस टाइप के मंत्र हैं? जिनसे अग्नि के सामने बैठ के यज्ञ किया जाता है और देवताओं का आह्वान किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। नंबर 2, सामवेद। सामवेद, सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को बोलते हैं उद्गाता। सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को बोलते हैं उद्गाता, गायन करने वाले को उद्गाता। इसमें क्या है? गायन संबंधी, मतलब भजन कीर्तन, इस तरह से इसके अंदर वर्णित है सामवेद में। ठीक है। नंबर 3, यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें क्या है? कर्मकांडी पूजा का उल्लेख है। जो कर्म कांड होते हैं, पूजा होती है, इस तरह का उल्लेख है यजुर्वेद में। और इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले का अधर्व्यू कहा जाता है। अधर्व्यू, अधर्व्यू, अधर्व्यू। ठीक है। यजुर्वेद वाले को अधर्व्यू, ऋग्वेद वाले को होर्त या होता, सामवेद वाले को उद्गाता। आगे बचा अथर्ववेद। अथर्व वाले को बोलते हैं ब्रह्म। अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म। ये बात याद रखना, चारों के पुरोहित जो होते हैं उन्हें क्या क्या कहते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होर्त, सामवेद के पुरोहित जो लोग यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। जैसे आज हमारे मंदिर में पुजारी होते हैं, उस समय कौन होते थे? पुरोहित होते थे। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में जहाँ हमारा बृहद स्नानागार था, उसके वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट वाला कोना था, वहाँ पे कौन थे? पुरोहित अधिवास थे, पुरोहित विद्यालय थे। तो वही पुरोहित लोग जो होते हैं वही भजन कीर्तन, वेदों का
पूरा गुणगान करना, मंत्रों का उच्चारण करना, वो सब काम कौन करते हैं? पुरोहित करते हैं। और पुरोहितों को अलग अलग नाम कहा गया है। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसको कौन कहते हैं? होता या होत। जो सामवेद को पढ़ते हैं उद्गाता, और जो यजुर्वेद को करते हैं अथर्वयु, जो अथर्ववेद को करते हैं वो ब्रह्म होते हैं। कौन होते हैं? ब्रह्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद में 4 देवताओं का वर्णन है। अग्नि कौमा इंद्र, अग्नि कौमा इंद्र कौमा मित्र कौमा वरुण। अग्नि कौमा इंद्र कौमा मित्र कौमा वरुण देवताओं का वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद के समकालीन, बिल्कुल ऋग्वेद के जैसा ही एक और ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ, जिसका नाम है अवेस्ता। ये कहते हैं कि ऋग्वेद की बहुत सारी बातें जो होती हैं वो मैच करती हैं। किससे? अवेस्ता से। ऋग्वेद की बहुत सारी चीजें मैच करती हैं। किससे? अवेस्ता। अवेस्ता अवेस्ता एक ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। अवेस्ता देखिए। अब देखिए, बहुत सारे विद्वानों के बहुत सारे मत हैं। कुछ कहते हैं कि जो आर्य थे, वैदिक काल के जो संस्थापक रहे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया, वो आर्य थे। और कुछ लोग कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, कुछ कहते हैं आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, कुछ कहते हैं कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, कुछ कहते हैं आर्य ब्रह्म ऋषि देश के निवासी थे। तो इस तरह से आप क्या करें, चार्ट बना लीजिए, मतलब बीच में लाइन खींच लीजिए। इधर लिख लीजिए विद्वान, उधर लिख लीजिए आर्यों का मूल स्थान, निवास। ऐसा पार्टीशन कर लीजिए। इधर लिख लीजिए विद्वान और उधर लिख रहे मूल निवास, मतलब किस विद्वान के हिसाब से वो कहाँ के निवासी थे। नंबर 1 ऐसे कर लीजिए। नाम लिखिए, प्रोफेसर मैक्स मूलर एंड वाइल्डस्टाइन। प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर मैक्स मूलर व वाइल्डस्टाइन, इनके अकॉर्डिंग आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। उनके सामने लिखो मध्य एशिया। प्रोफेसर मैक्स मूलर ऐसे लिखिएगा, प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर मैक्स मूलर एंड वाइल्ड स्टाइन, इनके हिसाब से वो मध्य एशिया, मध्य एशिया के निवासी थे। ऐसे अब अगला नंबर 2 आगे लिखो। पूछ सकता है कि किसके अकॉर्डिंगली, किसने कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर और वाइल्डस्टाइन ने कहा। नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। आगे लिखिए उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। नंबर 3 डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। नंबर 4 गंगानाथ झा, गंगानाथ झा, गंगानाथ झा। इसके हिसाब से कहाँ के थे? ब्रह्म ऋषि देश। आर्य कहाँ के निवासी थे? ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश। नंबर 5 नेहरिंग, नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड, एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। दक्षिण रूस, दक्षिण रूस, दक्षिण रूस। नंबर 6 गाइल्स महोदय, गाइल्स महोदय,
इनके अकॉर्डिंग कहाँ गए थे? डैन्यूब नदी घाटी, डैन्यूब नदी घाटी, डैन्यूब नदी घाटी। नंबर 7 प्रोफेसर पैंका, प्रोफेसर पैंका कहाँ गए थे? जर्मनी के मैदानी भाग, जर्मनी के मैदानी भाग। नंबर 8 दयानंद सरस्वती, वो कहते हैं वो तिब्बत के थे, दयानंद सरस्वती तिब्बत। चलिए हेडिंग डाल लीजिए भौगोलिक विस्तार। जो आपका वैदिक काल वैदिक सभ्यता थी उसका भौगोलिक विस्तार लिखिए, हेडिंग भौगोलिक विस्तार। देखिए आर्यों की वैसे प्रारंभिक जो जानकारी है वो हमें केवल ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है, लिखिए। ऋग्वेद की सबसे मुख्य नदी सिंधु नदी, भौगोलिक बातें लिख लीजिए थोड़ी सी। ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी जो है सिंधु नदी है, और सबसे ज्यादा ऋग्वेद में वर्णन भी कई बार जो नाम आया है वो ऋग्वेद में सिंधु नदी का ही आया है, सिंधु नदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद की दूसरी पवित्र नदी सरस्वती, दूसरी पवित्र नदी सरस्वती। बुलेट पॉइंट्स में वर्ड टू वर्ड लिखिए बात बस। दूसरी पवित्र नदी सरस्वती नदी। सरस्वती को नदी तमा यानी नदियों में सबसे प्रमुख नदी तमा कहा गया है, नदी तमा। सरस्वती को नदियों में सबसे प्रमुख नदी नदी तमा कौमा देवी तमा कौमा माते तमा कहा गया। तीनों नाम से उसको संबोधित किया गया है सरस्वती को। किस किस नाम से? माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या कितनी बताई गई है? 25। ऋग्वेद में नदियों की संख्या 25, कुछ जगह 19 और कुछ अन्य स्रोतों में ये नदियों की संख्या 21 भी बताई गई है। आप 25 नोट कर लीजिए। नदियों की संख्या 25। नेक्स्ट लिखिए, ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास विपाशा, व्यास नदी जो है जिसका नाम क्या है? विपाशा भी है। व्यास नदी जिसका नाम विपाशा भी है, इसको परिगणित नदी कहा गया है, परिगणित नदी। व्यास विपाशा को परिगणित नदी कहा गया है, परिगणित नदी भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सिंधु प्रदेश का प्रयोग किया गया है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए, ऋग्वेद में सबसे पश्चिम नदी, पश्चिम में कुब्जा और पूर्व में गंगा, पश्चिम में कुब्जा और पूर्व में गंगा।
ऋग्वेद की अफगानिस्तान की 4 नदियों का वर्णन है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का वर्णन है। कुरमू, नंबर 1 कुरमू, नंबर 2 कुभा, कुभा, नंबर 3 गोमती, गोमती, नंबर 4 गंगा, गंगा, जिसमें गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। गंगा शब्द का 1 बार और यमुना शब्द का 3 बार उल्लेख है। 3 बार उल्लेख है। और सबसे ज्यादा किसका है? सिंधु नदी, सिंधु नदी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सी? नंबर 1 सरस्वती, नंबर 1 सरस्वती, नंबर 2 विपाशा, नंबर 2 विपाशा, नंबर 3 परुशनी, नंबर 3 परुशनी, नंबर 4 वितस्ता, नंबर 4 वितस्ता, नंबर 5 सिंधु, नंबर 5 सिंधु, नंबर 6 शुतुद्री, 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 और नंबर 7 लास्ट अस्किनी, अस्किनी,